और बताइए आपको कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आप लोग सब बढ़िया हैं? बहुत चंगा। क्या पढ़ेंगे? अच्छा अच्छा, यही पढ़ाएंगे, यही पढ़ाएंगे। देखिए, आज मैं आप लोग के बीच में उपस्थित हुआ हूँ भौतिक विज्ञान को लेकर के। हेडिंग है चालक। कह रहा है ऐसे पदार्थ जिनकी विशिष्ट चालकता बहुत अधिक हो उसको हम चालक कहते हैं। जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, सोना आदि। चांदी उत्तम चालक है। चांदी उत्तम चालक है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन काफी अधिक होते हैं, जिसे हम चालक कहते हैं। जैसे आप फिर से सुन लीजिए, अगर आपसे कोई पूछ रहा है चालक किसे कहते हैं, तो आपको कहना है ऐसे पदार्थ जिनकी विशिष्ट चालकता बहुत अधिक हो उसे हम चालक कहते हैं। जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, सोना इत्यादि। चांदी उत्तम चालक है। चांदी उत्तम चालक है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होते हैं, जिसे हम चालक के नाम से जानते हैं या चालक कहते हैं। ठीक है ना? तो ये तो था चालक। अब नीचे हेडिंग आती है आपका अचालक क्या है। ठीक है ना? अचालक क्या है, इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को मनोरंजन के लिए एक छोटा सा जोक्स पेश करूंगा। सुनिए आप लोग। एक पति और पत्नी रहते थे। तो जानते हो पत्नियों का डिमांड क्या होता है? गुस्सा तो साथ में आसमान में होता है। अगर वो खुश हैं तो आपको जिंदगी पार कर देंगे, अगर ना खुश हैं तो आपको जिंदगी बर्बाद भी कर देंगे। तो इसीलिए आप लोग विचार से रहिए और अपने पत्नियों को मतलब शादी तो कर लीजिएगा, लेकिन पत्नियों से कभी नाराज होने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो जिंदगी को तो आप लोग बर्बाद कर देंगे। तो इसी तरह से एक मतलब उसमें बेचारा एक पति था, एक पत्नी, और उसके घर में ना तो माँ थी ना तो बहन थी, कोई नहीं था। मतलब दो ही दाम्पत्य जीवन जी रहे थे। दोनों में बड़ी प्रेम थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि पत्नी को कुछ ना करने को मिले और पति को धीरे धीरे अपने कब्जा कर लिया, और कब्जा करके मतलब उसको मतलब अपने अंडर में कर लिया, उसको गुलाम बढ़िया से बना लिया। तो हुआ क्या, खाना नहीं बनाना था, काम करना जब पड़ जाता था तो वो उसको लगता था मुझे काम ना करना पड़े तभी अच्छा है। तो काम न करने के लिए वो बहाना बनाती थी। कभी रोज डेली मेरा पेट दर्द कर रहा, मेरा पेट दर्द कर रहा, मतलब पेट दर्द करने का बहाना, कभी सिर दर्द करने का बहाना, मतलब तमाम तरह से बीमारियों का उलाहना दे करके वह छोड़ देती थी। और मतलब पति बेचारा क्या करता था, उसको काम पे जाना होता था तो बड़ा सवेरे उठता था, खाना वाना बना कर पूरा बाका देकर रख देता था और खा करके बेचारा अपनी ड्यूटी चला जाता था। इस तरह से करते 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 एक दिन हुआ क्या, पति से उसकी कोई पड़ोसन थी, पड़ोसन जानते हो, पड़ोसन से आज मजा आ जाता है। पड़ोसन ने उस पति से कही क्या बात है, आप बड़ा परेशान रहते हो, बड़ा गरीब रहते हो, बड़ा परेशान हो। तो उसने कहा क्या करें, हमारी नसीबी ऐसा है, हमारी पत्नी हमेशा बीमार रहती है जिसकी वजह से मैं काम भी बढ़िया से नहीं कर पाता हूँ। तो उन्होंने कहा कौन कहता है तुम्हारी पत्नी परेशान है, बीमार है? मैंने कहा अरे नहीं यार, हमारी पत्नी तो बहुत बीमार है, मैं रोज डेली उसको दवा करवाता हूँ तो दिक्कत होती है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये पत्नी आपकी बीमार उमार नहीं है, वो एक प्रकार से आपको उल्लू बना रही है। उन्होंने कहा उल्लू बना रही है? उन्होंने कहा हाँ। कैसे उल्लू बना रही है? उन्होंने कहा अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो आप हमारी बात को मानो और आज उसको छुपके से देखो। जब आप चले जाते हैं ना तो आपके पीछे क्या क्या करती है वो आप खुद देख लीजिएगा। तो क्या करते थे, जब वो पति जब काम पे चला जाता था तो क्या करती थी, खाना वाना मतलब जगती थी, उठती थी पलंग से और बढ़िया से गाना ना गा करके मस्त का आराम से नहा धो के लाली पाउडर लगा उगा करके जब जानती थी कि पति आने वाला तो सब फिर वही नकल कर लेती थी। ऐसे रोज डेली दिनचर्या चलता था। खाना वाना बना करके तो खाती थी, और जब खाती तो खुश हो करके तो भोजन मंत्र उसने एक बनाई थी, उसको कहा भोजन मंत्र बना कर रखी थी उसने। जब जानती थी कि पति नहीं है तो मजा जाता आनंद से, तो क्या कहती थी, सास ने नंदा घर आनंदा बोला गप काई कि न खप। मतलब खाना जब बना लेती थी तो थरिया में लेकर के भोजन मंत्र पढ़ती थी, सास ने नंदा घर आनंदा बोला गप काई कि न गप। मतलब कहती थी मतलब खाएं कि ना खाएं, तो अपना ही फिर बोलती थी गप कहते ना, तो खाना शुरू कर देती थी। तो ऐसे करते 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 तो जब पड़ोसन ने देखी तो कहा अच्छा ऐसा बात है,
तो ये पति ने एक दिन क्या किया, धोखा लगा, मतलब छुपके से उसके घर में, अपने घर में ही छुप गया और दुबके से डेहरी के आने से देख रहा था, सारी घटना देखा। उस जैसे कि तैसे पत्नी, वो औरत ने जो बताई थी वैसे को वैसे उसकी औरत पेश आ रही है, मतलब गाना वाना गाते हुए सो करके जगी, आराम से स्नान ध्यान करके पूरा क्रीम पाउडर लाली पाउडर लगा हुआ पूरे मस्त मेंटेनेंस करके, उसके बाद खाना वाना बना करके थाली परोस करके, सास ननंदा घरे आनंदा बोलो का पकाई की ना गप। अरे अच्छा, मेरे पीठ पीछे इतनी बड़ी धोखा, पति ने पूरा एकदम तो। उसके बाद अपने आंखों से देखने के बाद दूसरे दिन उन्होंने कहा ठीक है अभी हम बताते हैं आपको। उसके बाद दूसरे दिन क्या किया, तो काम पे हुआ नहीं गया। जब काम पे नहीं गया तो जाकर के एक अपने ही घर में डुबकी लगा ली, मतलब दुबक कर छुप गया और छुप करके देख रहा। और दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, उनको तो क्या पता था कि पति आज रुक करके मेरा वो कारनामा दिखने वाला, ऐसा कुछ नहीं था, उनको कोई पता नहीं था। और उन्होंने आराम से खूब इत्मीनान से बैठी और बैठ करके शाम हुआ, सॉरी सो करके जगी और स्नान ध्यान पूरा खाना हुआ, लाली पड़ लाई लगा, खाना बना के अब बैठ के क्या करेंगे, सास ननंदा घरे आनंदा भोला गप काई अब पति ने उसने कहा अच्छा ये बात है। उसके बाद मोट का डंडा लिया और बाहर निकला, अच्छा ये मेरे साथ होता था, मैं तभी तो सोचता था इतना दिन हो गया मुझे खाना बनाना पड़ता, परेशान होना पड़ता, और ये देखो ड्रामा। उन्होंने कहा ठीक है। पीछे से आया, उन्होंने बोला सास ननंदा घर आनंदा बोला घपकाई कि अब दैट डंडा पीट के उल्लू दिमाग ठिकाने लगा दिया। तो कहने का तात्पर्य था मतलब कभी किसी को उल्लू ना बनाए, उल्लू बनाने से मान लीजिए जब तक उल्लू बनेगा तब तक का, लेकिन जिस दिन उसको पता चलेगी आपकी सच्चाई तो वो बिगड़ सकता है, आपको बहुत दंड भी पहुंचा सकता है। तो ये रहा आप लोग के लिए कहानी था। कहाँ सीखे थे, अरे ऐसा सीख लिए थे। तो चलो अब हम पूरा हेडिंग दूसरा बताएंगे। कह रहा है अचालक किसे कहते हैं, ठीक है ना, अचालक से देंगे। कह रहा है ऐसे पदार्थ है, देखिए अचालक क्या है, आपसे कोई पूछेगा अचालक किसे कहते हैं तो आपको हम एक बार पढ़ के बता रहे हैं। कह रहे ऐसे पदार्थ जिनकी विशिष्ट चालकता बहुत कम होती है उसे हम अचालक कहते हैं। जैसे सेरामिक्स, रबर, सल्फर, कांच, ऐसे पदार्थों में इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं अपनी भाषा में। कह रहा है अगर आपसे कोई पूछता है अचालक किसे कहते हैं तो आपको कहना है ऐसे पदार्थ जिनकी विशिष्ट चालकता बहुत अधिक कम होता है। फिर से सुन लीजिए, ऐसे पदार्थ जिनकी विशिष्ट चालकता बहुत अधिक कम होती है उसको हम क्या कहेंगे, अचालक कहेंगे। जैसे इसमें कह रहा है सेरामिक्स हो गया, कांच हो गया, रबर हो गया और सल्फर हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत कम मुक्त होते हैं, मतलब बहुत ही मुक्त बहुत कम होते, मतलब होते ही नहीं है कहने का मतलब, जिसको हम अचालक के नाम से जानते हैं। अब आगे इसमें अब देखिए इसमें चालक था तो अचालक, उसके बाद अर्धचालक, उसके बाद अर्थचालक। मैं अगला हेडिंग दूसरे बार में दूसरे आप लोग को पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो करना ना भूलें। तो बाकी बाय बाय, हम कल मिलेंगे। ओके।